ये वैसे ही हमारे हालात इतने खराब हो रहे हैं शहर के भी और कमेटी में भी ये तो इतना खर्चा हम कैसे वहन करेंगे ये बताओ। इलेक्शन पहले भी ऐसे होते थे पेटी के जरिए, तो कल पेटी के जरिए आराम से शांतिपूर्वक इलेक्शन हुआ था। वो खुद छोड़ के चले गए। ऐसा कोई बात नहीं थी उनको निकाला गया हो, ऐसा कोई था ही नहीं। और इसी उसमें आवेश में आके उन लोगों ने खामखा झूठा आरोप लगाया है कि कुदन के आसन को न दो बीक भी और वो 100 भी कुदन की कोशिश कर रहे हैं, तो हंगामा तो होगो वोटिंग तो होगी। लेडीज से कोई इनका वो नहीं था कि लेडीज, और आज तक ये किसी लेडीज से कभी गलत बोले ही नहीं, तो हम कैसे सोच सकते हैं भैया ऐसी बात। और सबके सामने की बात है, सभी पार्षद उस टाइम मौजूद थे। कल हाउस मीटिंग के अंदर आप पर आरोप लगे हैं कि आपने बदतमीजी की दूसरे जो महिला पार्षद थे उनके साथ। सर बदतमीजी की तो देखो, मेरा वहाँ पे रोज मैंने ये किया था, जैसे बाहर से जो प्रतिनिधि हैं उनके पारिवारिक जो लोग हैं वो आगे मीटिंग में बाधा डाल रहे थे, तो मैंने उनके ऊपर सवाल उठाया था, ना कि किसी लेडीज को बोला मैंने कुछ भी। वो पार्षद नहीं थे, तो उनको मैंने बोला, तो फिर उनका जो पार्षद था वो आके मेरे से बदतमीजी कर रहा था, ना कि मैंने उनसे बदतमीजी करी। फिर कुछ पार्षद साथियों ने बीच में आकर ये बात शांत करी है। फिर उन्होंने बाहर जाके मेरे पे झूठे आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ छेड़खानी करता है, मेरे साथ बदतमीजी सभी औरतों के साथ फलाना। ऐसा मेरा कोई कुछ नहीं है। मेरे साथी पार्षद भी हैं, मेरे साथ लेडीज भी पार्षद हैं, साथी अभी यहाँ पे भी बैठे हैं, इनसे आप पता कर सकते हो कि मैंने कभी भी कोई ऐसा कुछ करा है। तो मतलब स्पेशली आपको बस वैसे ही फोकस किया गया मेरे पे जी देखो कोई आरोप बचा नहीं है जी मेरे ऊपर। मैं तो देखो ना तो कोई भ्रष्टाचार वाला सिस्टम कुछ भी नहीं है, तो बचा क्या? आप कुछ तो आरोप लगाएं। उन्होंने ये आरोप लगा दिया। अब मैं तो देखो जी बहुत वो हूँ कि भी ये इतना तुच्छ आरोप लगाना गलत है। तो ये जो पार्षद साथी आप बता रहे हैं, आप इधर ये विष्णु भाई बैठे हैं, सीमा जी बैठी हैं, सरिता राठी जी बैठी हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं विपक्षी वाले, तो ये सारे आरोप गलत हैं। वही मौजूद थे, वो जो उसका पार्षद प्रतिनिधि था ना, तो वो आया इनसे बदतमीजी करने लग गया। इनसे ये भी इन्होंने बोला भाई आप बाहर चलो, आप मत बोलो। तो इनके ऊपर आके झूठा ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं, कुछ नहीं है, और ये बाधा डाल रहे हैं बस। देखो ये निखिल के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार है जी, और इसमें अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। और भी लेडीज बैठी हुई, हम भी वहाँ बैठे हुए थे, भाई कोई बदतमीजी की हो किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बाहर से बहुत पब्लिक एकदम से अंदर आ गई थी। उस टाइम सेक्रेटरी साहब ने उन्होंने कहा था भाई तो आप लोग बाहर चलो। फिर वो यशपाल है उनकी कुछ आपस में इनकी बात हुई है, और कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ये जैसे आप लोगों ने बाहर निकाला था हाउस में से या खुद वो नहीं, वो अपना आप गए थे सारे। अच्छा, और लेडीज जो पार्षद थे उनको खड़ा करके लेके चलो तुम चलो। वो रिकॉर्डिंग भी है उसमें, आप लोग देख सकते हो। वो पहले रिकॉर्डिंग हो रही थी, इसकी वीडियोग्राफी वगैरह चल रही थी। तो सारे आप उपस्थित हैं यहाँ पर। हाँ, सभी फौजी भाई, उपस्थित। आप बताओ फिर आप क्या कहोगे, आपके सामने की बात होगी। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो निखिल भाई पे जो आरोप लगाया वो सरासर गलत है। निखिल ने ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की। निखिल अपनी जगह बिल्कुल सही है। निखिल ने किसी आज तक हम आज पता हाउस में बैठते हैं, निखिल की तरफ से कोई इस तरह की हम प्रक्रिया आज तक देखी नहीं जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं इसको सरासर झूठ मानता हूँ। निखिल अपनी कि जगह बिल्कुल इसमें सही है। निखिल पे आरोप लगाया गया है विपक्ष वालों ने, तो वो गलत लगाया गया है। निखिल का व्यवहार बहुत अच्छा है, हम यहाँ आते हैं, बैठते हैं, आपस में बातचीत होती है, ऐसे कोई बात ही नहीं हुई थी कल। और कल जो भी हुई, पत्रकार भी थे और भी बाहर के लोग थे, सब थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो इन लोगों ने इश्यू बनाई है खामखा झूठा है और कुछ नहीं है। कल इलेक्शन था हमारा, उसको वो लोग बाईकाट करके बाहर चले गए, उसका वो निकालने के लिए ये निखिल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और कोई बात ऐसी है नहीं। वो तो कह रहे थे हमें निकाल दिया गया ऐसे दरवाजे। नहीं, उन्होंने डिमांड की कि जी हम ऐसे वोटिंग नहीं करेंगे, हमें ईवीएम चाहिए, वो चाहिए। तो देखो छोटे से इलेक्शन के लिए ईवीएम लाना, इतना खर्चा करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। वैसे ही हमारे हालात इतने खराब हो रहे हैं शहर के भी और कमेटी में भी ये, तो इतना खर्चा हम कैसे वहन करेंगे ये बताओ। इलेक्शन पहले भी ऐसे होते थे पेटी के जरिए, तो कल पेटी के जरिए आराम से शांतिपूर्वक इलेक्शन हुआ था। वो खुद छोड़ के चले गए। ऐसा कोई बात नहीं थी उनको निकाला गया हो, ऐसा कोई था ही नहीं। और इसी उसमें आवेश में आके उन लोगों ने खामखा झूठा आरोप लगाया है, और निखिल को खामखा वो बना रहे हैं। वो ऐसी कोई बात हुई नहीं थी हमारे सामने। ठीक है। निखिल भैया पे जो आरोप लगाया गया वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हम सभी वहाँ पे उस टाइम मौजूद थे, सभी पार्षदगण और कुछ चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन जी, आप सभी से ये पूछ सकते हैं उनके। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। वो बस आपस में यशपाल जी से कुछ बात हुई थी, उसके विपक्ष में ये बोले थे कि भैया ऐसी बात है। लेडीज से कोई इनका वो नहीं था कि लेडीज, और आज तक ये किसी लेडीज से कभी गलत बोले ही नहीं, तो हम कैसे सोच सकते हैं भैया ऐसी बात। और सबके सामने की बात है, सभी पार्षद उस टाइम मौजूद थे।
और मैं तो यूँ कहूँगा जितना सुचारू रूप से कल इलेक्शन हुए हैं इतना कहीं नहीं हुआ, देखा होगा आपने शांतिपूर्ण। हंगामा तो ये देखो जी होता है आपस में 2-4 आदमी और मेरे वर्गे जो पार्षद प्रतिनिधि बैठे थे ना वहाँ, उनको बोलने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए थी उस टाइम पे, क्योंकि पार्षद ही सारे पूरे थे। तो ये पार्षद था निखिल और वो भतेरी देवी जी, भतेरी आमने सामने बैठे थे कम से कम 8-9 फुट का फैसले पे। तो क्या तो निखिल ने उसको कह दिया जो इतनी दूर में और इतना शोर शराबे में सुन गया। रोड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, पर मेरे जो पार्षद प्रतिनिधि था ना वो कुछ बोला होगा निखिल को, अपने तो कान बहरा होगा, 65 साल से ऊपर होगा जी, सुनावे किमी और सुना किमी, पर कोई रोड़ा नहीं था। वो बाईकाट करके उनको जाना था, क्योंकि 5 आदमी थे, वे पांचों ने फार्म भर दिया, उनका 1 से 2 वोट ना हुआ था। इब कहीं तरह भाग्य भी देखो, अपन तो लड़ाई में नहीं है और ना ही लड़ाई करना चाहते और ना ही होने देंगे जब तक हमारी बात मानेंगे तो लोग बात। ये पार्षद और शहर का विकास इब धड़ाधड़ होगा। और मेरी बात यह भाई टेंडर में टाइम तो लगेगा, महीना 1.5 महीना भी लग सकता है, क्योंकि इलेक्शन आने से पहले महेंद्रगढ़ का बहुत उद्धार होगा, बहुत उद्धार होगा। हम विश्वास कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले बहुत बढ़िया सड़कें हो जाएगी, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और मैं आपको फिर धन्यवाद। लगे हैं कि इन्होंने कल बदतमीजी करी, हाउस आपने रोक लिया, नहीं तो किसी को मार देते, ऐसा भी कहा गया है। देखो जी, बिल्कुल हाउस शांति प्रिय चल रहा था, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। 16 टोटल कैंडिडेट हमारे, एक तो प्रधान जी है, एक उप प्रधान जी है, बाकी 14 और पार्षद बच गए। टोटल सभी आराम से बैठे हुए थे। और जो जी तो उसके बाद शांति प्रिय आराम से, सबसे पहले सेक्रेटरी साहब ने बात, हम सभी पार्षदों को बैठे आराम से, हमने पानी वानी पिया आराम से। उसके बावजूद क्या हुआ, उन्होंने जिसने फार्म भरना था, तो सबसे पहले सरिता राठी जी ने अपना उसमें नाम लिखवाया, उसके बाद विष्णु जी ने लिखवाया, उसके बाद जो 5 लोग और बच गए, राजेश सैनी है, सुखबीर यादव है और ममता सोनी है, और क्या नाम उसका, एक मिनट जी, भतेरी बाई, कम शब्दों में बताने का प्रयास। वो 5 उन्होंने भी फार्म भर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी जो कमेटी के पीछे शहर का विकास रुका हुआ था, हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये कमेटी बने। कल हमने कमेटी नियम अनुसार अच्छे तरीके से शांति प्रिय ढंग से बना दी, लेकिन अब जो 5 लोगों ने जो आरोप लगाया है सभी पार्षदों के ऊपर बंद कमरे में, हमने किसी को बाहर नहीं निकाला है, सभी वहां पे मौजूद थे। वो खुद बोले हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि अब वो 5 लोग बच गए। अब 5 लोग, 9 कैंडिडेट चाहिए, 2 मेंबर बनाने के लिए 9 कैंडिडेट चाहिए उनके पास, वो कुल 5 लोग हैं। हम वो पांचों ने फार्म भर दिया। अब उनका मकसद ये था कि हम तो बढ़ नहीं सकते, क्यों ना इसमें खलल गिरवाया जाए। तो हम ये चाहते थे बने, हमने नियम अनुसार बिल्कुल पिप्पे के अंदर सभी प्रोसीडिंग के अनुसार, तरीके के अनुसार वोटिंग डलवाने का वो जो नियम अनुसार कागज था सिस्टम से सभी का, वो किया गया है और सभी को अपना अपना वॉलेट पेपर दिया गया है। गुप्त तरीके से वोटिंग हुई है और 9 में से 9 वोट आए हैं और किसी को बाहर नहीं निकाला, वो खुद अपनी मर्जी से बाहर गए हैं। आरोप जो लगे निखिल पे उस बारे में, वो सारे आरोप झूठे हैं जी, कोई निखिल ने कोई गलत नहीं बोला। अब वो जो कह रहे हैं ये, अब वो कहने लग रहे हैं ना लेडीज का वो अपमान किया, फलाना किया। आज तक इतनी बार हम बैठे हैं, किसी ने भी किसी को उल्टा नहीं बोला है। अब जो निखिल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सारे झूठे लगा रहे हैं। निखिल के ऊपर आरोप लगे जो निखिल पार्षद है, कल के हाउस मीटिंग के दौरान इन्होंने किसी दूसरी महिला पार्षद पर टिप्पणी की या फिर बदतमीजी की, कुछ इस तरह का? नहीं, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित था और सभी अधिकारी वहाँ उपस्थित थे और सभी जितने भी और भी जो महिला पार्षद थी या और जो पार्षदगण सभी उपस्थित थे वहाँ पे। लेकिन इस तरह की बातें ना निखिल ने बोली और मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा उन्होंने आरोप क्यों लगा रही हैं और उनके क्या मंशा इसके पीछे। लेकिन मैं तो ये कह रहा निखिल के ऊपर जितने भी आरोप लगे बिल्कुल निराधार है और मैं नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के आरोप, झूठे आरोप किसी पे लगाने भी नहीं चाहिए। तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ और इन आरोपों को बिल्कुल कहता हूँ निराधार है।